ग्रहों का राजा सूर्य, सूर्य ही वह ग्रह हो जाता है जो अपने प्रभाव डायरेक्ट लेकर के आता है। सूर्य और चंद्रमा दो ग्रह हैं जो अपने को दिखते हैं, नंगी आंखों से अपन देख सकते हैं, और इनका प्रभाव भी सीधा आता है। गर्मी तेज है, क्यों तेज है? क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें आ रही है तो गर्मी तेज हो गई। समुद्र में ज्वार भाटा उठ रहा है, डाउन हो रहा है, वो चंद्रमा के कारण हो रहा है। तो इन दो ग्रहों का प्रभाव सीधा आता है। और अगर यही ग्रह अपनी निम्न अवस्था में चले जाते हैं तो इनका प्रभाव भी अपने पे आएगा, क्योंकि यह राजा है और सभी ग्रह इसी की परिक्रमा कर रहे हैं। आप और मैं भी इसी की परिक्रमा कर रहे हैं। कैसे? आप और हम तो कैसे ही कर रहे हैं, पृथ्वी पर रह रहे हैं ना, तो पृथ्वी भी तो इसी के इर्द गिर्द चल रही है। तो यह इसका प्रभाव आता है। और सूर्य निम्न के हो रहे हैं 17 अक्टूबर को। उससे पहले सूर्य निम्न के होंगे, बुरे प्रभाव आए उससे पहले अपन क्यों ना कुछ ऐसे कर्म कर लें कि उसका बुरा प्रभाव अपने पे ना आए। और ये केवल किसी एक राशि के लिए नहीं है, सभी के लिए यह वीडियो होगा और सभी को देखना चाहिए। कहीं अच्छा लगता है लाइक शेयर करना चाहिए और सब्सक्राइब करके जाइएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि 17 अक्टूबर को सूर्य निम्न के हो रहे हैं, नीच के हो रहे हैं। तो कोई भी ग्रह जब नीच का हो जाता है, अब यहाँ पे अगर कारक ग्रह है आपके योग कारक ग्रहों में, मित्र ग्रहों में आ जाते हैं तो वह अपने प्रभाव बुरे तो नहीं लाएगा लेकिन अच्छे भी नहीं ला पाता, निष्क्रिय अवस्था हो जाती है उसके लिए। और अगर बुरा है आपके लिए तो उसके प्रभाव भी कुछ हद तक बुरे हो जाते हैं। तो ऐसी स्थितियों में चला जाता है और वही अपने पे प्रभाव आएंगे। अब यहाँ पे एक चीज को देखें, सूर्य को क्या माना गया? सूर्य को राजा तो माना गया, लेकिन सूर्य को पिता का कारक भी माना गया और सूर्य को ही जो अपने पूर्वज होते हैं, पितृ होते हैं, उनका कारक माना गया। सूर्य अगर पीड़ित है तो सूर्य पीड़ित या कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं जहां पे चला गया तो पितृ दोष भी कुंडली से सूर्य से ही देखा जाता है। अब जब सूर्य नीच अवस्था में चले जाएंगे, निम्न अवस्था में चले जाएंगे, किसी के लिए अगर बुरे प्रभाव आने हैं, उनसे बचने के लिए आपको उससे पहले एक बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है कि अपन कुछ उपाय करके सूर्य को जो बुरे प्रभावों से रोक सकते हैं। और वह अवसर होगा पितृपक्ष का। क्योंकि पितृपक्ष कहते हैं, कुछ इसको श्राद्ध कहते हैं। तो आश्विन जो मास होता है, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष से या भाद्रपद की जो पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा का पहला श्राद्ध पक्ष माना जाता है, श्राद्ध पक्ष की शुरुआत मानी जाती है। भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर के आपके जो अमावस्या होगी तब तक पितृपक्ष रहेगा। यह 16 दिन का पखवाड़ा रहेगा। इस 16 दिन के पखवाड़े में अगर आप कोई भी उपाय करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। पितृपक्ष जो शुरुआत होगी वह 29 तारीख से 29 सितंबर से शुरू हो रहे हैं और 14 अक्टूबर तक यह रहेंगे। 17 अक्टूबर को सूर्य नीच के हो जाएंगे। सूर्य को ही जो पूर्वजों का कारक माना गया। आपका अगर सूर्य बलवान है, पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ रहता है। आपके सूर्य बलवान है, आपके पिता से संबंध अच्छे कर देगा। आपके अगर सूर्य बहुत बुरी स्थिति में कुंडली में भी है, यहाँ पे कुंडली तक की भी बात कर रहे हैं कि अगर सूर्य आपके बहुत बुरी स्थिति में है, आपके सरकारी कामकाज नहीं हो पाते, किसी भी सरकारी कामकाज में आपको दिक्कतें आती है, पिता का आशीर्वाद नहीं मिलता, पिता का साथ नहीं मिलता, आप यहाँ तक कि खुद चाहते हैं आपकी संतान भी आपका बहुत अच्छा आदर करे या संतान से आपको पूर्ण रूप से जो संतान से चाहिए चीजें वो मिलती रहे, तो आपको अपने पिता का आदर करना पड़ेगा, तो आपकी संतान आपका करेगी। यहां तक तो ये अपने को समझ में भी आता है, लोग भी कहते हैं। लेकिन यहीं पर अगर आपका सूर्य वैसा नहीं है आपके लिए अच्छा, तो वह बुरे परिणाम आ जाएंगे। उन सबको अच्छा करने के लिए आपको अपने पितृपक्ष में सूर्य का आपको विशेष आराधना करनी चाहिए।
अगर यह करते हैं तो जो ये सूर्य निम्न का हो रहा है, नीच अवस्था में जा रहा है, इसके बुरे परिणाम तो आएंगे नहीं, उल्टा आपको पितरों का, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता रहेगा। अब करना क्या चाहिए, यहाँ पे सभी राशियों के लिए बात कर रहा हूं, किसी एक राशि की बात नहीं है। अब जैसे तुला राशि में आए हैं तो खुद की राशि को खराब कर देंगे। अब जैसे वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या करेंगे, तुला राशि वालों के तो खुद का आ गया कि खुद के ही हाउस में आ गए हैं, और निम्न के होते हैं, तुला में निम्न के ही होते हैं, तो खुद के लिए बुरा है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए वो पति पत्नी के आपसी संबंध, जो आंतरिक संबंध होते हैं, उनको खराब कर देंगे, कोर्ट केस या झूठे इल्जाम लगा देंगे। धनु राशि वालों के देखेंगे तो धनु राशि वाले जातकों के लाभ को खत्म कर देंगे, लाभ कहीं से भी मिल ना पाए, ऐसी स्थितियां ले आए। अगर वही चीज आप देख लोगे, अब मकर राशि वाले जातकों के कर्म को खराब कर देंगे, व्यापार को तोड़ देंगे। मतलब कुल मिलाकर के अगर बात करते हो तो बहुत सी प्रभाव, जहां सूर्य बैठेगा इस अवस्था में, या आपकी कुंडली में जहां सूर्य है, तुला राशि है, और वहां जो भी हाउस मिल रहा है वहां के प्रभावों को खत्म कर देगा या तोड़ देगा, निष्क्रिय हो जाएगा। तो हर चीज का प्रभाव अपने को चाहिए होता है। अब उसी के उपाय आपको क्या करना है, सबसे पहला उपाय आपको इस समय में जो भी आपके पूर्वज है, जिनके भी श्राद्ध निकलते हैं या श्राद्ध होते हैं, तिथि अनुसार, तारीख की बात नहीं है, तिथि अनुसार श्राद्ध पक्ष में उनकी तिथि पर आपको विशेष उनके लिए कुछ भोग निकालना है। एक तो यह हो गया, भोग निकालना है। रोज पूरे ही जो 16 दिन का यह समय रहेगा, पूरा ही इस 16 दिन के समय में आपको विशेष रहेगा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ प्रातः समय जल्दी उठ के करना पड़ेगा, तो ही आपको यह ज्यादा फायदा दे पाएगा। सूर्य को अर्घ्य दें, अर्घ्य देना है सूर्य को आपको विशेष, जो आपके राशि या आपके लग्न बनता है उसका जो तत्व कारक धातु बनता है, जैसे आपके अगर धनु राशि बनती है तो धनु राशि का जो बनेगा धातु वह बन जाएगा सोना या फिर पीतल। सोना तो होना मुश्किल हो जाता, पीतल यह होगा। कुंभ राशि है तो उसके लिए स्टील या लोहा ले सकते हैं। मिट्टी का बर्तन सभी के लिए काम आएगा। चांदी ले सकते हैं कर्क राशि वाले जातक। तांबा ले सकते हैं, तांबे का जो रहेगा वह विशेष कर्क के भी काम आएगा। तांबे का आपके ये मेष राशि के भी काम आएगा, वृश्चिक राशि वाले जातकों के भी काम आएगा, मिथुन और कन्या राशि वाले जातकों के भी काम आएगा। तो यह जो आपके स्वामी बनते हैं उसके जो धातु होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पात्र लेना है। उसमें आपको जल भर करके, गंगा जल भर के, आपको दुर्वा थोड़ी सी लेनी है। दुर्वा जो दोब होती है घास के तिनके, 5 तिनके लेने, थोड़ा सा कुमकुम डालना है, चावल डालने हैं, थोड़ा सा दूध डालना है, और सुबह प्रातः समय अपने पूर्वजों को, सबसे पहले अपना नाम फिर अपने पूर्वजों का नाम लेकर के आपको उनको अर्घ्य देना है कि सूर्य देव को साक्षी रख के हम आपको अर्घ्य दे रहे हैं, इसको स्वीकार करें। पितृपक्ष चल रहा है, आशीर्वाद दें आपको। यह अगर पितृपक्ष में यह 16 दिन आप ये पूरा कर लेते हैं तो आपको कोई भी कामयाब होने से नहीं रोक पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। और यह पितृपक्ष का जो समय रहेगा इसमें पितृलोक से विशेष आप पे आशीर्वाद मिलता है यहाँ पे पूर्वजों का। अब यहाँ पे कई लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन पूर्वजों का आशीर्वाद तो होता ही है, और डीएनए में आपके जो गुण हैं वो आपके पूर्वजों से ही मिले। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।